चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर कराए हैं, एक परसेंटेज और दूसरा एज। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। पहले मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको इसके टाइप कराऊंगी। ये है हमारा चैप्टर, स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाभ और हानि। ठीक, अब देखो हमें लाभ कब होगा, लाभ हमें कब होता है जब हम कोई चीज खरीदते हैं और उसे कम में खरीद के ज्यादा में हम बेच देते हैं, तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस में, जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, खरीदते हैं, खरीद को, तो हम इसमें क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, बेचते हैं, तो हम उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक, जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी चीज को बेच रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस। जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसे मैं डिनोट करूंगी सीपी से, जो मेरा सेलिंग प्राइस है उसे मैं डिनोट करूंगी एसपी से। ठीक है, अब हमारा चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। अब प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे लाभ कब होगा, सपोज कोई चीज मैंने 10 रुपए की खरीदी और 12 रुपए में बेच दी, तो ये मुझे क्या शो कर रहा है कि मुझे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का, 2 रुपए का। और अगर मैंने कोई चीज 15 रुपए में खरीदी है, 10 रुपए में बेच दी है, तो यहाँ पे मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया, 5 रुपए का। यानी कि जब हम कोई चीज कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं, तो हमें क्या होता है, लाभ। और जब हम किसी चीज को ज्यादा में खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, तो हमें क्या होता है, लॉस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, परसेंटेज का यूज करेंगे। देखो मैंने आपको बता दिया लाभ हमारा कैसे निकलता है, यानी कि अगर मुझे लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट मेरा कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज्यादा में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, लाभ। अगर मुझे लॉस निकालना है, तो लॉस कब निकलता है मेरा, लॉस मेरा कब निकलेगा, लॉस मेरा कब निकलेगा, जब मेरा एसपी क्या होगा, कम, और सीपी क्या होगा, मेरा ज्यादा। सीपी माइनस एसपी मेरा क्या हो जाएगा, लॉस। अब आपसे इसमें पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, देखो परसेंटेज जो लिखेगी हमेशा नीचे, तो मेरा क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि जो जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, उसी से तो हम बताते हैं हमें लाभ हो रही है या हानि हो रही है। इस वजह से हमेशा नीचे क्या आता है, मेरा क्रय मूल्य। ऊपर अगर लाभ हो रहा है तो हमारा लाभ आएगा, मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 100। उसी तरीके से अगर लॉस है, मैंने पहले बताया लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे, तो नीचे क्या आएगा हमारा सीपी, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा लॉस, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। ये हमारा क्या हो गया, लॉस परसेंट। ओके, अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। अब हमारा टाइप 1 स्टार्ट होता है। टाइप 1 में बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आपको परसेंटेज का यूज करना है, जो मैंने परसेंटेज में बताया था उसका फ्रैक्शन में। देखो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचता है। देखो 1470 रुपए में बेचता है, मैंने आपको अभी बताया कि बेचने का मतलब क्या हो गया, वो मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब तुम्हें एसपी जो है उसने कितना दे दिया है, 1470 रुपए। आगे बोल रहा है वो बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। क्या करा रहा है, लाभ कमा रहा है। इसका मतलब पी कितना दे दिया तुम्हें, 16 सही 2/3%। अब मैंने जब आपको परसेंटेज कराया था, मैंने बताया था 16 सही 2/3। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। क्या बताया था इसका मतलब, 1/6 निकालना है मेरा। 16 थी 48 और 2 कितना हो गया, 50। 50/3 गुणा में कितना हो गया, हम 50/3 गुणा में, क्योंकि परसेंटेज हटा रहे हैं तो नीचे कितना आएगा 100, 15 2 जा कितना हो गया 100, तो 1/6। अब आगे बोल रहा है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तुम्हें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। इसका मतलब तुम्हें निकालना है कि वो वस्तु हमने कितने रुपए में खरीदी। यहाँ पे उसने हमें बता दिया है कि बेची कितने में है, 1470 रुपए में। लाभ कितने का हुआ, 16 सही 2/3%, जिसका मतलब है 1/6। मैंने तुम्हें बताया था कि लाभ हो या हानि हो, जो नीचे होता है
वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्यों? क्योंकि हमें लाभ या हानि हम किस चीज से पता लगाएंगे, जब हमने वस्तु कितने में खरीदी है। खरीद से ही तो पता लगेगा हमें लाभ हो रही है हानि हो रही है, जब भी तो हम बता सकते हैं कि सपोज मैंने कोई चीज 6 रुपए में खरीदी है, 10 रुपए में बेच दी, जब भी तो मैंने बताया 4 रुपए की हानि हुई है। लाभ हुआ है कब? जब मुझे पता है कि मुझे 6 रुपए में मैंने वो चीज खरीदी है। तो नीचे जो है हमेशा मेरा क्या आता है, क्रय मूल्य, और जो मेरा ऊपर आता है वो क्या आता है, या तो मेरा लाभ और या मेरा हानि। अब यहाँ के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाभ, इसका मतलब जो मेरा ऊपर लिखा है ये क्या है, लाभ, इसका मतलब सीपी, और इधर क्या आता है मेरा एसपी। तो मेरा क्रय मूल्य कितना है, 6 रुपए परसेंटेज के हिसाब से, और जो मेरा विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 रुपए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि उसने कितने में खरीदी है, 1470 में। परसेंटेज के हिसाब से कितना आ रहा है, 7, तो 7 को तुम किसके बराबर रखोगे, 1470। ये इससे कितना गुना है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0, 210 गुना। जब ये 210 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 210। कितना आ गया, 1260। इसका मतलब वो चीज मैंने कितने में खरीदी थी, 1260। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने से 12.1/2% की हानि होती है। किसी वस्तु को 770 में बेचने से, बेचने का मतलब मैंने तुम्हें अभी बताया, बेचने का मतलब क्या होगा, तुम्हारा एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना, 770 रुपए, 12.1/2% की हानि होती है, लॉस हो रहा है, कितने का, 12.1/2%। वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। इंग्लिश में बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹770, द लॉस इज 12/2%, फाइंड द सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एसपी हमें पता है कितना है, 770, लॉस कितने का होता है, 12/2%। तो तुम्हें क्या निकालना है क्वेश्चन में, सीपी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसमें एसपी क्या है, लाभ या हानि क्या है, और वो हमसे निकलवा क्या रहा है। अब 12/1/2%, इसका भी मैंने तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बता रखी है, कितना होता है, 1/8। कितना होता है, 1/8। निकालना चाहो तो 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया, 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 1/8। अब सीपी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एसपी। सीपी मुझे पता लग गया कितना है, 8 रुपए। लेकिन इसने क्या बोला, इसको क्या हो रही है, हानि। हानि का मतलब क्या हो गया, मैंने खरीदी तो ज्यादा में है और बेची किसमें, कम में है। कितने रुपए कम में बेची है, 1 रुपए कम में। क्यों? क्योंकि जो नीचे होता है वो मेरा क्या होता है, सीपी, और जो ऊपर होता है वो मेरा क्या होता है, लॉस या फिर लाभ। अब यहाँ पे मेरा ये मुझे पता है क्या हो रहा है, मुझे लॉस, इसका मतलब मैंने कोई चीज 8 रुपए में खरीदी है, बेची कितने में होगी, 7 रुपए में। और 7 किसके बराबर दे रखा है मेरे, 770 के। तो इसका कितना गुना हो गया है, 7 1 जा 7 1 जा 0, यानी कि 110 टाइम। तो ये भी कितना टाइम हो जाएगा, 110। तो कितना आ गया, 880। इसका मतलब वो चीज मैंने 880 रुपए में खरीदी है और 770 रुपए में बेच दी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है, मोहन ने एक वस्तु खरीद कर 2817.50 में बेचकर लागत कीमत पर 15% लाभ कमाया है। फिर किसकी बात कर रहा है, बेचकर। इसका मतलब तुम्हें क्या दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, 2817.50, 15% लाभ कमाया है, मतलब तुम्हें प्रॉफिट दे दिया, कितना, 15%। तो वस्तु की लागत कीमत क्या है, इसका मतलब तुम्हें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। मोहन परचेज्ड एन आर्टिकल, मोहन ने एक आर्टिकल खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर 2817.50 एंड अर्न 15% प्रॉफिट ऑन द सीपी एंड व्हाट द सीपी ऑफ द आर्टिकल। अब देखो 15% आ गया, 15% का मैंने तुम्हें बताया था कितना होता है, 3/20। भाई 15%, भाई मैंने बता दिया वो 15% यानी कि 15 बटे में कितना हो गया तुम्हारा 100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0, कितना आ गया 3/20। इसका मतलब ये सीपी और ये तुम्हारा क्या हो गया एसपी। सीपी हमें पता चल गया कितना है 20। एसपी हम किससे पता लगाते हैं, हमें लाभ हो रहा है या हानि, लाभ हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा एसपी कितना हो जाएगा 23 रुपए। एसपी किसके बराबर दे रखा है
2817.50, तो किसके बराबर आ गया 2817.50। तो तुम्हें सीपी बताना है भाई, इसको निकालो, ये किसके बराबर आ रहा है इसका, तो 23 किसके बराबर दे रखा है हमें 2817.50, ये इसका कितना मल्टीपल हो जाएगा 122.50। इसका मतलब इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे 122.50, जब 20 की मल्टीप्लाई 122.50 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2450। इसका मतलब उसने कितने में खरीदी कर 2450 और बेच कितने में दी 2817.50। तो इससे हमें पता लग गया उसे क्या हो रहा है लाभ, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है कम, विक्रय मूल्य क्या है हमारा ज्यादा। क्वेश्चन 4, ये बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है तुम्हें 8:9। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि तुम्हें क्रय मूल्य कितना दे रखा है 8 रुपए, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 9 रुपए। तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगी। रेशो दे दिया है तुम्हें सीपी और एसपी का, तुमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अब हम कोई चीज 8 रुपए में खरीद रहे हैं, 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो गया 1 रुपए का। लाभ हमेशा किस पे होता है हमारा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 8, गुणा में क्या कर दोगे 100। ठीक है, अब इसे काट के क्या लिख दोगे तुम, परसेंटेज कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना आ गया 12.5% या 12 सही 1/2%। ये टाइप 1 खत्म होता है। अब सेकंड हम स्टार्ट, अब हमारा टाइप 2 स्टार्ट होता है। इसमें बोल रखा है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत। अब यहाँ पे तुम्हें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हम लाभ या फिर हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं क्रय मूल्य पे। यानी कि अगर तुम्हें लाभ परसेंट निकालना है तो नीचे लिखोगे क्रय मूल्य, ऊपर लिखोगे लाभ, गुणा में क्या करोगे 100, उससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा लाभ या हानि प्रतिशत। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है कि 15 सीपी ऑफ 15 आर्टिकल, मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर हमें दे रखा है उसने एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, यानी कि 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हमें क्या दे रखा है बराबर दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया सीपी एसपी एक साइड लो, और जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको एक साइड लिखो 10, ये इसके नीचे चला जाएगा 15। इसका मतलब कोई वस्तु मैंने 10 रुपए में खरीदी है और 15 रुपए में क्या कर दी है बेच दी है। अब देखो 10 में खरीद रही हूँ 15 में बेच रही हूँ, कितने का लाभ हो गया 5 रुपए का। किस पे हुआ है 10 पे, गुणा में क्या करोगे 100, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और 0, कितना आ गया 50% का मुझे क्या हुआ है लाभ। ओके, ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है वो तुमसे बोला सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। सीपी किसका 10 आर्टिकल्स का, किसके बराबर दे रखा है तुम्हें एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो तुम्हें बताना है तुम्हें लाभ हो रहा है या फिर हानि। अब देखो सेम करोगे, वैल्यू को एक साइड करोगे सीपी, इसके नीचे मेरा क्या आ जाएगा एसपी, यहाँ पे क्या है 9, ये नीचे चला जाए कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब कोई चीज मैं कितने में खरीद रही हूँ 9 रुपए में, बेच कितने में रही हूँ 10 रुपए में, तो मुझे कितने का लाभ हो गया 1 रुपए का। लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है मेरा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, गुणा में क्या कर दोगे 100, 100/9 मैंने बताया था कितना होता है 11 सही 1/9%। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताओ। एसपी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स, क्या बोल रहा है ये एसपी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स किसके बराबर है हमारा सीपी ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स। मैंने पहले ही बताया था एसपी और सीपी को एक साइड लेते हैं, जो वैल्यू दे रखे हैं वो एक साइड लेते हैं। तो एसपी अपॉन में क्या आ जाएगा सीपी, किसके बराबर है 9, अपॉन में क्या चला जाएगा 12। इसका मतलब हमने वस्तु कितने में खरीदी है 12 रुपए में, और बेची कितने रुपए में है 9 रुपए में। 12 में खरीदी है 9 में बेची है, तो मुझे क्या हो गया हानि कितने रुपए की 3 रुपए की। किस पे हुई है 12 पे, गुणा में क्या कर दोगे 100, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि क्या हो गया तुम्हारा 25% की क्या हुई है तुम्हें हानि। अब हम अगला टाइप करेंगे। अब हमारा टाइप थर्ड स्टार्ट होता है। टाइप थर्ड में भी हमें क्या निकालना है लाभ परसेंट या फिर हानि परसेंट ही क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेकंड टाइप जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा लेवल क्या हो गया है अप हो गया है। ठीक है, देखो इसमें बोल रखा है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है। देखो इसमें तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि हमारा लाभ कब होता है हमें और हानि कब होती है। ठीक है,
आगे इस क्रय विक्रय में परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। अब जो हमारा ये खरीदना और बेचना हो रहा है इसमें कितने परसेंट लाभ हो रहा है तुम्हें बताना है। बाय सेलिंग 15x प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सीपी ऑफ 3x। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो तुम्हें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। हमें पता है इसमें क्या हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ जो भी होता है उसे हम देखते हैं। क्या हो रहा है, लाभ। लाभ लाभ का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। मैंने तुम्हें बताया था जो प्रॉफिट है वो हमें कब होता है, जब मेरा क्रय मूल्य क्या हो, कम, और विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा। यानी कि P बराबर किसके आता है, SP माइनस क्या होता है तुम्हारा CP। अब जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो किसके बराबर दे रखा है, 3 अंडों के क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट तुम्हें दे दिया CP ऑफ 3x। अब इधर जाते हैं, उसने क्या बोला, 15 अंडों को बेचने पर, यानी कि मेरा SP क्या आ जाएगा, SP ऑफ 15x। अब देखो जितने हम बेचते हैं उतने ही हमने क्या करे होंगे, खरीदे होंगे। इसका मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा मेरा बराबर। तो SP ऑफ 15x माइनस क्या हो जाएगा, CP ऑफ 15x। अब इसमें SP एक साइड करोगे और CP एक साइड, CP ऑफ 3x और CP ऑफ 15x। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस। यहाँ पे कितना है तुम्हारा CP ऑफ ये 3 और वो माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस 15। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा SP ऑफ 15x। इसका मतलब तुम्हारा क्या बन गया, CP ऑफ 18x इक्विवेलेंट टू SP ऑफ 15x। इसका मतलब CP उसके जैसे ही होगा जो पहले था, नीचे क्या आ जाएगा मेरा SP इक्वल टू 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 18। अब देखो कोई चीज मैंने कितने में खरीदी, 15 रुपए में, बेच कितने में दी, 18 रुपए में, कितने का लाभ हो गया, 3 का। किस पे हुआ है, 15 पे। गुणा में क्या कर दोगे 100, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 0, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया तुम्हें, 20% का। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। इस बार उसे क्या हो रहा है, हानि। क्या हो रही है उसे, हानि। ठीक है, किसके बराबर हो रही है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो तुम्हें हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। भाई हमें क्या हो रहा है, हानि। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था हानि मुझे कब होगी, जब मैंने कोई चीज कम में खरीदी है और क्या कर ज्यादा में खरीदी और कम में क्या कर दी है, बेच दी है। इसका मतलब मुझे लॉस कब होता है, ज्यादा में खरीदी और कम में क्या कर दी, बेच दी। क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। अब देखो कितने का लॉस हुआ है, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, यानी कि SP ऑफ SP नहीं आएगा, क्या आएगा CP ऑफ 11 मीटर। तो मेरे को लॉस कितने का हो रहा है, CP ऑफ 11 मीटर इक्वल टू, अब कितना बेच रही हूं मैं, 33 मीटर। मैंने बोला जितना हम बेचते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, CP ऑफ 13 मीटर माइनस SP ऑफ 33 मीटर। ठीक है, आप CP एक साइड और SP एक साइड, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा SP ऑफ 33 मीटर, यहाँ पे CP ऑफ ये 33, भाई इधर ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -11। तो क्या हो जाएगा SP ऑफ 33 मीटर इक्वल टू CP ऑफ 22 मीटर। तो SP अपॉन में क्या जाएगा CP, इधर 22 अपॉन में कितना हो गया 33। इसका मतलब मैंने कोई चीज कितने में खरीदी है, 33 रुपए में, बेच दी कितने में, 22 रुपए में। 33 में खरीदी है, 22 में बेचे, कितने की हानि हो गई, 11 की। किस पे हुई है, 33 पे। गुणा में क्या कर दोगे 100, 11 33, और यहाँ पे मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। कोई डाउट, बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें हानि कब होती है। हानि कब होती है, जब हम ज्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं। ऐसे ही तुम्हें याद रखना था लाभ। लाभ कब होगा, जब हम कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे। वही तुम्हें लिखना है। और यहाँ से क्वेश्चन कैसा होगा, जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसके जैसा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। इसने बोला है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखो फिर क्या हो रहा है, हानि। हानि कब होगी मुझे, जब मैं ज्यादा में बेचूंगी कम में खरीदूंगी, हानि हो जाएगी।
कितने संतरों के बराबर हानि हो रही है? 4, यानी कि सीपी ऑफ 4 किसके इक्वल है? कितने संतरे भाई, कितने संतरे मैंने बेचे हैं? कितने बेचे हैं? 24। भाई जितने बेचते हैं उतने ही हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। एसपी ऑफ 24। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या हो रहा है? हानि। हानि मुझे कब होगी? सॉरी, गड़बड़, घोटाला। हानि कब होगी मुझे? जब मेरा सीपी क्या होगा? ज्यादा और एसपी क्या होगा? कम। तो यहाँ पे क्या आएगा? सीपी ऑफ 24 माइनस एसपी भी किसका हो जाएगा? 24 ऑरेंजेस। अब सीपी एक साइड, एसपी एक साइड, एसपी इधर आ जाएगा। एसपी ऑफ किसका? 24 ऑरेंजेस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा? सीपी ऑफ 24, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ऑरेंजेस। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? एसपी ऑफ 24 ऑरेंजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ 24 में से 4 गया 20 ऑरेंजेस। एसपी अपॉन में सीपी, उधर 20, इधर क्या हो जाएगा? 24। कितने में खरीदा है? 24 रुपए में। कितने में बेच दिया? 20 रुपए में। तो मुझे कितने की हानि हो गई? 4 रुपए की। किस पे हुई है? 24 रुपए पे। गुणा में क्या कर दोगे? 100। 4 6 24, या फिर क्या कर सकते हो? 2 पंजे 10, 2 3 6, या क्या कर सकते हो? 16 से ही 2/3%। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना। सिंपल। यहाँ से वही है जो मैंने प्रीवियस तुम्हें क्वेश्चन कराया उसके जैसा ही, इसीलिए टाइप 3 है, बस थोड़ा सा लेवल हमारा क्या हुआ है? अप हुआ है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब हमारा टाइप 4 है। इसमें हमारे कैसे क्वेश्चन है? जब एक ही वस्तु को 2 बार खरीदा जाए या बेचा जाए तो उसमें हमें लाभ होती है या हानि होती है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। या तुमको हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दे देगा तो तुमसे पूछेगा कि वो वस्तु हमने कितने में खरीदी है या फिर कितने में बेची है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसने बोला एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचेगी? उसको 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। ठीक है, मतलब हानि जो है वो कितने की हो रही है? कितने रुपए में बेच रहा है वस्तु को? एसपी हमें कितना दे दिया है? 240 रुपए। कितने की हानि हो रही है? 10% की। अब वो बोल रहा है कि वो उसे कितने मूल्य पर बेचेगी, उसको कितने का लाभ हो जाए? 20% का। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें क्या करना है? हम मानेंगे कि हमारी जो वो वस्तु है वो हमने कितने रुपए में खरीदी है? 100 रुपए में क्या खरीदी है। अब जब उसे 10% लॉस पे बेच रहा है तो 100 का 10% हमें पता है कितना होता है? 10% 10, यानी कि 10 रुपए घटा देंगे, इसका मतलब उसने कितने में बेची होगी वो चीज? 90 रुपए में। अब वो बोल रहा है 90 रुपए में ना बेचकर वो उसे 20% लाभ पर बेचता है। 100 का 20% कितना होता है? 20। लाभ यानी कितना हो गया? 120। इसका मतलब वो उसे 90 रुपए में ना बेचकर कितने रुपए में बेच रहा है? 120 रुपए में बेच रहा है। तो तुम्हें बताना है कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो, जब वो वस्तु को कितने में बेच रहा है? 90 रुपए में बेच रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 240। इसका मतलब जो तुम्हारा 90 है किसके बराबर दे दिया? 240। तो वो अब तुमसे पूछ रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचे? 120। तो वो बताओ 120 की वैल्यू क्या है? तो 120 किसके बराबर आ जाएगा? 240 बटे में क्या हो जाएगा? 90, गुणा में क्या हो जाएगा? 120। भाई 0 से 0, 3 3 9, और यहाँ पे काट दो से 3 चौक 12, 0 इससे कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, यानी कि कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी उसे? 320। 240 की जगह अगर वो 320 में बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है? 20% का। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखो उसमें क्या बोल रहा है तुमसे? एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर, यानी कि एसपी कितना दे रहा है तुम्हें? 170, 1 एसपी 1 दे रहा है। एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 15% की। तदनुसार अगर 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? वो बोल रहा है कि उसे हानि की जगह क्या हो जाए? लाभ हो जाए। कितने का? 20% का। तो वस्तु को कितने में बेचे? 170 में ना बेचकर कितने में बेचे जो उसे 20% का क्या हो? लाभ।
By selling an article for rupees 170, a man incurs a loss of 15%. जब कोई व्यक्ति किसी घर मतलब 170 रुपए का हमारा कोई वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसे 15% का लॉस हो रहा है. व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू शो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. तो वो उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का क्या हो, लाभ हो. सेम हमने माना कि पहले उसने वो वस्तु कितने में खरीदी, 100 रुपए में. अगर उसे 15% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब उसने वो कितने में बेची होगी, 85 रुपए में. अब वो बोल रहा है कि 85 रुपए में ना बेचकर, ये तो हमें लॉस है, वो क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है. यानी कि वो 85 रुपए में ना बेचकर वो वस्तु 100 रुपए की, तो उसे कितने में बेच रहा है, 120 में. तो तुम्हें बताना है 120 किसके बराबर है. उसने हमें दे दिया कितना, 170. यानी कि उसने तुम्हें बता दिया कि जो 85 है वो किसके बराबर है, 170 के. तो तुम्हें 120 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, तो 170 बटे में क्या हो गया, 85 गुणा में 120. 85 दुनिया हमें पता ही है कितने होते हैं, 170. तो ये कितना हो जाएगा, 240. इसका मतलब कितने में बेचनी होगी, 240 में. ठीक है. अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे, 720 में, तो उसे 25% हानि होगी. कितने का लॉस हो जाएगा, 25%. अगर उसे 25% क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है, तो बताओ कलाई घड़ी को कितने में बेचे. अब देखो 100 रुपए की घड़ी थी, 25% की हानि, तो इसका मतलब 100 रुपए की चीज कितने में बेच दी होगी, 75 में. लेकिन अब वो हानि ना उठाकर क्या बनाना चाह रहा है, 25% का लाभ. भाई 100 का 25% हमें पता ही है कितना होता है, 100 का 25%, 25. 100 का 25%, 25. भाई 25% किसके बराबर हो, 1/4. 100 की 1/4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 25. तो इसका मतलब उसने कितने में बेची, 125. वो बोल रहा है अगर वो 75 की बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 720 में. इसका मतलब जो 75 है किसके बराबर दे दिया, 720 के. तुमसे पूछ रहा है 125 बताओ किसके बराबर है, 720 बटे में 75 गुणा में कितना हो गया, 125. 25 दिया, 25 पंजे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 0, कितना आ जाएगा, 1200. इसका मतलब उसे कितने में बेचनी पड़ेगी, 1200 में. तब उसको कितने का लाभ हो जाएगा, 25% लाभ. आज के लिए इतने बहुत है. ये क्वेश्चन घर से करना, नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना. जो भी आपका डाउट होगा मैं उसे क्लियर कर दूंगी. कल इससे आगे करेंगे. थैंक यू.